ये धनु लग्न की कुंडली है। लग्न के अधिपति द्वितीय भाव में गुरु वक्री हैं। चतुर्थ स्थान और तृतीय स्थान खाली। पंचम स्थान में राहु देव बैठे हैं, ग्रह एक बार बता देता हूँ। और छठा, सातवां और आठवां भाव खाली है। नवम भाव में मंगल और शुक्र के साथ बुध बैठे हुए हैं। दशम स्थान में दिग्बली सूर्य। एकादशवें स्थान में भयंकर ग्रहण लगा हुआ है चंद्रमा और केतु का। और 12वें भाव में शनिदेव वृश्चिक राशि में बैठे हैं। ये लग्न चूंकि 13 अंश का बना है, धनु राशि का लग्न है, इस वजह से इसका जो नवांश बनेगा, धनु, मेष और सिंह राशि के जो बैठे ग्रह होते हैं या उसका जो लग्न होता है, उसकी गणना सदैव धनु राशि से नहीं, मेष राशि से ही होती है। जब आप इस लग्न का नवांश बनाना चाहेंगे तो आपको धनु, मेष और सिंह राशि अगर यहाँ लिखी होती, मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली होती, धनु लग्न की कुंडली होती या सिंह लग्न की कुंडली होती, और हमें उसका अगर नवांश बनाना होता कि इस लग्न पे का नवांश कौन सा बनेगा, तो हम लग्न का मान देखेंगे 13 अंश। तो 13 अंश 40 कला पे धनु राशि का जो नवांश बनेगा वो सिंह का नवांश बनेगा। धनु, मेष और सिंह राशि के नवांश के निर्धारण के लिए नवांश का गिनना मेष राशि से शुरू किया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे 13 अंश 40 कला, नवांश का अर्थ होता है जब आप 30 अंश को 9 से विभाजित करेंगे तो एक नवांश का एक हिस्सा जो होता है वो 3 अंश 20 कला का होता है। 3 अंश 20 कला का होता है। तो 3 20, 6 40, 10, उसके बाद 13 20, 16 40। तो 13 20 और 16 40, यानी कि ये 5वें नंबर पे आ रहा है। लग्न का मान 13 अंश 40 कला है। तो क्या मैंने कहा, नवांश बताने का आपको ये बता देता हूँ। तो ये धनु का नवांश बना है तो इसकी गणना मेष राशि से होगी। तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, तो 5वें नवांश में जा रहा है। इस वजह से अगर धनु राशि की कुंडली लग्न में बनती है और 13 अंश 40 कला का लग्न होगा तो उसका नवांश सिंह राशि का बनेगा। कई बार मैं ये क्यों बता रहा हूँ भगवान, कई बार जब मेरे पास लोग आते हैं तो कहते हैं उन्होंने इंटरनेट से कुंडली निकाली है और जब कुंडली देखी जाती है तो उनका नवांश कुछ और बन रहा होता है, जबकि मेरे यहाँ जो कंप्यूटर से बनाते हैं वो कुछ और बन रहा होता है, वो अंतर हो जाता है। तो इस वजह से ये बात आवश्यक है, ये गणित का विषय है, इसे कोई सॉफ्टवेयर बदल नहीं सकता है। सॉफ्टवेयर गलती कर सकते हैं, बदल नहीं सकते। बदल इसलिए नहीं सकते क्योंकि नवांश बनाने का तरीका उंगलियों पे सिद्ध है। वैसे इस राशि का, इस लग्न का नवांश बनेगा तो इसी का नवांश बनेगा। इस लग्न में इतने अंश पे अगर कोई ग्रह बैठा है, इस राशि में इतने अंश पे कोई भी ग्रह बैठा है तो उसका नवांश वही बनेगा या उसी नवांश में वो जाके बैठेगा। इसको कोई भी सॉफ्टवेयर बदल नहीं सकता है। तो यहाँ पे जो आपका नवांश बनेगा वो सिंह का बनेगा और दशमांशा जो बनेगा वो मेष का बनेगा। उसके बाद नवमांश चक्र में सिंह राशि की कुंडली बनती है जो यहाँ के नवम भाव के स्वामी है, यानी कि यहाँ के भाग्य भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश हो गए और लग्न के अधिपति होकर के जाकर के छठे भाव में बैठ रहे हैं। यहाँ लग्न के अधिपति नीच के थे और पीड़ित थे। पीड़ित क्यों थे? क्योंकि शनि से दृष्ट हैं, उन पे किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। लग्नेश अगर पीड़ित होंगे तो बालों से संबंधित समस्या देंगे, पेट से संबंधित समस्या देंगे, जननांगों से संबंधित समस्या देंगे, कई बार व्यक्ति को दाकियानुस बना देंगे। विचार जो हैं वो बहुत पुराने हैं, उसमें कुछ नयापन लाने के लिए व्यक्ति को लड़ना पड़ता है और अपनी बात को रखने के लिए, अपने ही धन को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है। तो ये लग्नेश के पीड़ित होने का दोष हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे राहु बैठ गए तो विषम संख्या की राशि बन गई लग्न में और राहु बैठ गए। यहाँ पे अब हमें कई बार दाम्पत्य पे भी बहुत विचार करना होगा। वहीं दशमांशा चक्र में यहाँ के जो पंचम भाव के स्वामी हैं, लग्न कुंडली के पंचमेश नवमांश दशमांशा चक्र के लग्नेश होकर के जाकर के कहाँ बैठ रहे हैं? जन्म कुंडली में अष्टम भाव में। ये तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम अपनी राशि में बैठे हैं। अगर इधर उधर वो थोड़े भी तितर बितर होते तो ये कुंडली को कमज़ोर कर देते।